क्या है? केटीएम। केटीएम से क्या निकलेगा? डीओ। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। इसके लिए क्या था? कचट तप। ठीक है, कचट तप गज द दबंग। क ख ग घ अंगा। अंगा में क्या है? साइड बिंदु। ठीक है, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हम लोग क्या देखे थे? व्यंजन का देखे थे। ठीक है, अब स्वर का अगर देखेंगे तो स्वर किस में आता है? कंठव्य में आता है। कौन सा स्वर? तालव्य में आता है, उसको देखेंगे। और क्या बचा था हम लोग का? अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वाला। ठीक है, अंतस्थ अंतस्थ वाला, अंतस्थ उसी को क्या बोलते थे? अर्ध। अर्ध अर्ध व्यंजन। ठीक है, हाँ हाँ, अर्ध स्वर। ठीक है, अंतस्थ या अर्ध स्वर। और क्या बचा था? ऊष्म और ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, तो इसमें अगर कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य में स्वर को बांटना है। ठीक है, कौन सा स्वर किस में आएगा? तो सबसे ऊपर में पहले देखना, पहले क्या चालू होता है? अ आ। क्या चालू होता है स्वर में? अ और आ। ये किस में आएगा? कंठव्य में। ठीक है, उसके बाद अ आ ई ई। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उ। ये आता है ना जी, तो उसको क्या लिखना? सबसे नीचे में उ और उ। और क्या आता है लास्ट में? ऋषि। तो ऋषि को तीसरे नंबर में लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर में अ आ, जैसे जो ई, उसके बाद ऋषि, उसके सबसे नीचे में डालना है उ। और ए ए ओ किस में आता है उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो दो से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसको लिखो सबसे ऊपर में अ आ, उसके बाद ई, उसके बाद ऋषि, उसके बाद एक छोड़ के सबसे नीचे में उ। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग? अंतस्थ या अर्ध स्वर। ठीक है, ये क्या है? य र ल व। ठीक है, ये क्या है? य र ल व। तो इसमें क्या करना है? एक छोड़ के चालू करना है, ऊपर वाला छोड़ के चालू करना है। य र ल। ठीक है, य र ल, एक छोड़ के य र ल। व को नहीं लिखना है ना, व को बाद में बताऊंगा लास्ट में। वो भी दो से मिलकर बनता है। ये हो गया अंतस्थ का। ठीक है, उष्म या उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उष्म। उष्म का क्या था? स स स ह। ठीक है, तो एक छोड़ के उसको भी चालू करेंगे। यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग साइड में लिखना। एक छोड़ के उसको भी चालू करेंगे। क्या है आपका? स स स। उसके बाद क्या आता है? ह। ह को क्या करना है? सबसे ऊपर में लिख देना है। ठीक है, एक छोड़ के चालू करना है। स स स, उसके बाद सबसे ऊपर में ह लिखना है। और विसर्ग किस में आता है जी? किसी को पता है? विसर्ग, हाँ हाँ भाई, कंठव्य। कंठव्य में आता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग को याद रखना, वी क ऐसा करके। वीक लगाते हैं ना हम लोग, तो वी क, वीक से याद रखना विसर्ग। ठीक है, वी और क। तो कंठव्य में कौन सा आएगा आपका? विसर्ग। ये याद करने के लिए बता रहा हूं, वीक करके। ठीक है, तो विसर्ग किस में आएगा आपका? कंठव्य में। और क्या पढ़े थे? उच्छिप्त। उच्छिप्त को और क्या बोलते हैं? किसी को पता है? द्विगुण। जो उच्छिप्त होते हैं, पागल होते हैं, उसके दो गुण होते हैं, तो उसको, ठीक है, बिंदु वाला, नीचे में बिंदु वाला। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप धन्य हो। आप धन्य हो, जो दो दो गुण है। ठीक है, तो वह किस में आएगा आपका? मूर्धन्य में। साइड में लिखना आप लोग। ये क्या है आपका? उच्छिप्त या द्विगुण। तो उच्छिप्त या द्विगुण को क्या बोलेंगे? आप धन्य हो, जो आपके पास दो दो गुण है। ठीक है, मूर्धन्य से क्या निकाले हम लोग? धन्य। एक कोड बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना, मूर्धन्य। उच्छिप्त को किस क्या बोलते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण। तो वह किस में आएगा आपका? मूर्धन्य में। दो दो गुण रहेगा, उसको आप धन्य हो करके बोलोगे ना, कि आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप धन्य हो, ऐसा करके। हाँ, द्विगुण में, मूर्धन्य, द्वि मूर्धन्य, द्विगुण में क्या कहाँ आएगा यार? उच्छिप्त या द्विगुण। द्विगुण में आएगा उच्छिप्त वाला ढ।
हो गया। हाँ, विसर्ग, विसर्ग को याद करने के लिए बताया हूं, वीक। जब बाल झड़ जाता है क्या लगाते हैं? वीक लगाते हैं। वी से विसर्ग, क से कंठव्य। तो विसर्ग किस में आएगा आपका? कंठव्य में। ठीक है, याद रहेगा, विसर्ग कंठव्य में आएगा। ठीक है, यही याद करने के लिए बताया हूं। हो गया सभी का? इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं जी? कोई बताएगा? पंचमाक्षर। ठीक है, इसका भी यूज होगा ना। ठीक है, हो गया सभी का? मिटाओ। वह आएगा ना, अभी 2 से मिलकर बनेगा वो। हो गया? ठीक है, तो अगर कोई आदमी किसी को घूर के देखता है, ठीक है, घूर के देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ए ताक मत, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो ए किस में आएगा आपका? तालव्य और कंठव्य से मिलके बना है। ठीक है, ए ताक मत, अगर किसी कोई घूर के देखे तो क्या बोलते हैं? ए ताक मत। तो उसको लिख लो। ठीक है, और ओ औ किससे बना है? उष्ठव्य और कंठव्य से। तो इसको याद रखना। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, ओक वो, ऐसा करके, जो उल्टी करते हैं तो कैसे करते हैं? ओक ओ, ऐसा करके। ठीक है, तो उष्ठव्य और कंठव्य से क्या बना है? ओ अ। ठीक है, उष्ठव्य और कंठव्य से ओ अ, और उष्ठव्य और दंतव्य से व। बच्चे लोग उल्टी कैसे करते हैं? ओक ओ, ऐसा करके। उष्ठव्य और कंठव्य से क्या बना है? ओ अ, दोनों से मिलके बनेगा। ठीक है, और उष्ठव्य और दंतव्य से व। याद रहेगा? हो गया, लिख लिए। ठीक है, पंचमाक्षर के बारे में लिखना है कि पंचमाक्षर कैसे बनता है। ठीक है, लिखिए इसमें। पंख, अगर जैसे इसको लिखना मत, मैं बता रहा हूं। जैसे अगर पंख लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे? अम की मात्रा। अम की मात्रा को क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, अनुनासिक क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो कहां पे पंचमाक्षर यूज करना है और कहां पे अनुस्वार यूज करना है, उसको देखना है। ठीक है, ठीक है, तो लिखिए इसमें। मतलब जैसे यहाँ पे पंख लिखा है
ठीक है। तो पंख इस टाइप से लिखना है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है कि उसमें बिंदु लगाना है कि पंचमाक्षर यूज करना है, उसके लिए है। ठीक है, तो लिखो इसमें शब्द का अंतिम अक्षर, शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, वर्ग पढ़े थे हम लोग, क वर्ग, ख वर्ग या पहला वर्ग ऐसा करके। ठीक है, शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, अंतिम अक्षर इसमें क्या है आपका ख, शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले, ठीक है, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त हो सकता है, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त हो सकता है। समझ में आया जी? शब्द का अंतिम अक्षर इसमें क्या है ख है, इसमें क्या है क, इसमें च। शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, ये किस वर्ग का है क वर्ग का, क ख ग घ अंगा बिंदु वाला। ठीक है, और इसका अंतिम अक्षर क्या है क, इसका अंतिम अक्षर च, छ ज झ इया। तो शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का है उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर यूज करना है। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका पंचमाक्षर क्या है ख वर्ग, अगर इसका देखेंगे अंगा, ठीक है, बिंदु वाला, ये बिंदु है ना पंख। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंक को क्या लिख सकते हैं, ये अंतिम शब्द क्या है इसका क। ठीक है, तो इसका पंचमाक्षर क्या है आपका अंगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग बनाओ, पंच को। ठीक है, च छ ज झ इया। सॉरी, ख लिख दिया क्या? ठीक है, ये क है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, गलत रहेगा ना, आधा है क्योंकि, हाँ आधा रहेगा ये भी। ठीक है, घंटा का बताइए, घड़ी वाला घंटा। अच्छा, इसको जानते होंगे, ट ठ ड ढ ड़, तो आधा ड़। ठीक है, पक्षी का पंछी, च छ छ वाले में आ रहा है, च छ ज झ इया। ठीक है, बनेगा, ये शब्द है, अगर इसको लिखने के लिए बोले कि इसमें पंचमाक्षर का प्रयोग करना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका एक शब्द है। ठीक है, तो इसका अंतिम अक्षर देखना है, अंतिम अक्षर क्या है आपका ख है, तो ख किस में आता है क ख ग घ अंगा, अंगा वाली लाइन को क्या बोलते हैं पंचमाक्षर, अभी बताया हो ना कि लास्ट वाले को क्या बोलते हैं पंचमाक्षर, तो उसी लाइन का पंचमाक्षर यूज करना है। ठीक है, ख वाले में कौन सा पंचमाक्षर आ रहा है अंगा, और च वाले में क्या आ रहा है च छ ज झ इया, लास्ट में क्या है आपका इया है, और छ वाले में च छ, पूरे के लिखूं क्या, ठीक है, देखो इसमें इसका अंतिम शब्द क्या है आपका, अंतिम अक्षर ख है, ये वाला ख है। ठीक है, तो इसका पंचमाक्षर क्या बनेगा, ये इसका पंचमाक्षर है। ठीक है, इसके लिए क्या है, जैसे पंच में देखेंगे तो लास्ट अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर क्या है आपका च है, तो इसका पंचमाक्षर क्या है आपका इया। ठीक है, और किसका बताऊं, हो गया।
ठीक है, समझ में आया? जैसे इसका अगर क का देखेंगे तो क का पंचमाक्षर क्या है आपका? ड़, अंगा, ठीक है। इसका ट का अंतिम पंचमाक्षर क्या बनेगा आपका? ट वाला लाइन देखो, ट ठ ड ढ ड़। आया समझ में? मतलब जो अंतिम अक्षर रहेगा, जिस शब्द का अंतिम अक्षर को पकड़ना है, उसका पंचमाक्षर में चले जाना है, तो उसके सामने उसी का पंचमाक्षर यूज होगा। आया भाई सभी को? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ड़ को सिर्फ ऐसे लिखते हैं। लगा सकते हो, नीचे हलंत लगा है तो ठीक है, लेकिन वैसे नहीं लिखा जाता ना, उसको ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ उसके। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी में। दो पंचमाक्षर, सेकंड पॉइंट डालना, दो पंचमाक्षर एक साथ, दो पंचमाक्षर एक साथ अपने मूल रूप में ही आते हैं। दो पंचमाक्षर एक साथ अपने मूल रूप में ही आते हैं, ठीक है, चाहे वो लास्ट में रहे चाहे वो शुरू में रहे। अगर दोनों साथ में है, दोनों पंचमाक्षर है, जैसे कि अन्न ले लेते हैं, अन्न ऐसे लिखते हैं अन्न को, ठीक है। न क्या है आपका? पंचमाक्षर है, प फ ब भ म, नहीं, कचट त प, प फ ब भ म, यर कचट त में आएगा, त थ द ध न। ये क्या है? न क्या है आपका? पंचमाक्षर है। तो अन्न को कैसे लिखेंगे? दो पंचमाक्षर एक साथ हमेशा अपने रूप में आते हैं, ठीक है, मतलब उसको बिंदु के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे इसको अन्न ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं क्या अन्न को? नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो दो पंचमाक्षर एक साथ हमेशा अपने मूल रूप में ही आते हैं, ठीक है, चाहे वह स्टार्टिंग में रहे चाहे लास्ट में रहे। जैसे अगर जन्म को लिखेंगे, म क्या है आपका? ये भी पंचमाक्षर है, और न भी पंचमाक्षर है। इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हम लोग कि जन्म, ऐसा है ना। तो दो पंचमाक्षर एक साथ हमेशा अपने मूल रूप में ही आते हैं, चाहे वो कोई भी पंचमाक्षर साथ में हो। जैसे यहाँ पे म वाला पंचमाक्षर आ गया, म के साथ न वाला पंचमाक्षर, ठीक है। तो दो पंचमाक्षर हमेशा एक साथ अपने मूल रूप में ही आते हैं। जैसे चम्मच लिखो, चम्मच को कैसे लिखोगे? च। तो दो पंचमाक्षर चाहे सेम हो, ममा हो, चाहे म ना हो, चाहे ऊपर नीचे वाला का हो, चाहे जो भी हो, चाहे न वाला हो, सेम वाला है, ठीक है, चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो। अगर दोनों साथ में है तो एक साथ ही आएगा, अपने मूल रूप में ही आएगा, ऐसे बिंदु के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला पॉइंट लिखो। नोट करके लिखना, थोड़ा 3-4 पॉइंट है। अरबी प्लस फारसी शब्द, अरबी प्लस फारसी वर्ण, ये शब्द, ये वर्ण क्या है? अरबी और फारसी से आए हुए हैं, ठीक है। अ क ख ग ज फ, अ क ख ग ज फ। अगला दूसरा पॉइंट लिखो, हो गया? अ क ख ग ज फ, ठीक है। नया विकसित शब्द, दूसरा पॉइंट, नया विकसित शब्द, खग, नया विकसित शब्द में लिखना ख और ग। खग को क्या बोलते हैं? खग मतलब पक्षी। तो कौन सा नया क्या आएगा आपके घर में? पक्षी, पक्षी मतलब खग। तो नया विकसित शब्द क्या है आपका? खग, ख और ग, याद रहेगा। नया विकसित शब्द कौन सा है? ख और ग। तो खग को क्या बोलते हैं? पक्षी। तो आपके घर में नया क्या आएगा? पक्षी आएगा, याद रखना। नया विकसित शब्द क्या है आपका? पक्षी, खग, ख और ग। पक्षी मत मार देना, ठीक है, ख और ग है।
ठीक है। अमानक शब्द, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण, अमानक वर्ण कौन सा है? झ, झंडी का झ, ठीक है। अमानक झ, झंडी का झ, ठीक है। ये क्या है? ना तो ई टाइप है ना तो आ टाइप है, इसलिए क्या है? अमानक है। मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ना तो ई टाइप है ना तो आ टाइप है। अगर इसको ई लिखते ऐसे या आ लिखते ऐसे तो ये एक वर्ड था, ठीक है। तो इसमें क्या है? दोनों मिक्स है, तो यह क्या है? अमानक है, हम इसको नहीं मानते, ऐसा याद रखना है ना। तो अमानक क्या है? झंडी का झ, एक ना तो ई टाइप है ना तो आ टाइप है, ये याद करने के लिए बता रहा हूं ना, ठीक है। ना तो ई टाइप है ना तो आ टाइप है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते। नहीं मानते मतलब अमानक है। तो अमानक शब्द कौन सा है? झंडी का झ, याद करने के लिए है ना, ठीक है। अब लिखो उच्छिप्त या द्विगुण शब्द को लिखो। क्या है? ड और ढ, ठीक है। ड और ढ के बारे में लिखना डेश करके, अगला पॉइंट डाल के। ये हिंदी के विकसित शब्द है, ये हिंदी के विकसित ये हिंदी के विकसित शब्द है, ये संस्कृत में नहीं है, ठीक है। जो अमानक वाला है ढ और ढ, जो नीचे बिंदु रहता है, वह क्या है? हिंदी के विकसित है। ये क्या है? संस्कृत में नहीं है। हो गया? इसमें डैश डाल के लिखना, अ में चंद्र वाला, ठीक है। ऊपर में बिंदु नहीं रहेगा ना, सिर्फ चंद्र बस रहेगा। इसमें लिखना ये अंग्रेजी के वर्ण है। अंग्रेजी के वर्ण क्या है? अ के ऊपर में चंद्र, ये क्या है? आपका अंग्रेजी के वर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट डालना लुंठित और पाश्विक, ठीक है। तो इसके कौन कौन से शब्द है? ल, लु, लुंठित, ठीक है। और यह क्या है? पाश्विक, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग, जहां पे अगर ल दिख रहा है उसमें क्या डालना है? र, ठीक है। और जहां पे पार्श्विक, ये क्या है? आपका आधा र है, ठीक है। तो र दिख रहा है उसमें ल डालना है, ये वाला ल इसमें डाल देना, ये वाला र इसमें डाल देना, ऐसे याद रखना है, ठीक है। लुंठित में र डालना है, ल है तो र डालना है, और पार्श्विक में क्या है? र दिख रहा है तो उसमें ल डालना है, याद रखना ऐसी ना, ठीक है। लुंठित शब्द बोलेंगे तो ल आ रहा है तो उसमें र डाल दो, और पार्श्विक दिख रहा है तो ऊपर में क्या है? र, आधा र, तो उसमें क्या डाल देना है? र दिख रहा है तो ल डाल दो, याद रहेगा। अब लिखो अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या पढ़े थे हम लोग? यर लवा, ठीक है। ये किसमें है? आपका विनय कुमार पाठक में है, और पटेल सर के और आया हुआ क्वेश्चन है, ये व्यापम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको अलग से नोट में लिखा रहा हूं, और व्यापम ने लिया हुआ भी है ना। तो जो डब्बा में है उसको लिखो आप लोग, ठीक है। य व ह क्या है? आपका अर्धस्वर है, ठीक है। नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं य र ल व, उसमें र को नहीं माना गया है ना, जो व्यापम में आया हुआ है उसमें, लेकिन विनय कुमार पाठक की बुक में है वो, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो अर्धस्वर क्या है आपका? य, जैसे हम लोग पढ़ते थे य र ल व, ठीक है। तो य व ह, ठीक है। तो इसको याद क्या करना है? अर्धस्वर, अर्ध मतलब आधा, कभी इधर कभी उधर, तो यह कभी वह, ऐसे याद रखना, यह वह, ऐसा करके, यह वह ह। अर्ध मतलब आधा, कभी इधर कभी उधर, जो आधे आधे क्या बोलते हैं, बिन पेंदी के लोटा वाला बोलते हैं, मतलब आधा आधा वाला, कभी इधर कभी तेरे पक्ष में कभी उधर पक्ष में, मतलब अर्ध है। तो कभी यहां कभी वहां, तो कभी यह कभी वह, याद रहेगा।
य व ह, ठीक है, य से य, ह से ह, व से व, याद रहेगा, ठीक है। अब नोट में एक और लिखना, अगला पॉइंट, व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या, देश में लिखना 33, हम लोग 35 लिखवाया हूं, लेकिन इसको 33 लिखना। अगर ऑप्शन में 33 है और 35 है तो किसको लेना है, 33 को लेना है। अगर ऑप्शन में 33 नहीं है तो 35 को लेना है, ठीक है। तो लिख लो इसको ऑप्शन में, पहले नंबर में पहला प्रेफरेंस रहेगा हम लोग का 33, अगर 33 नहीं है तो 35, ठीक है। टेस्ट दोगे जी, दोगे? भैया या फिर पूछ रहा हूं, जिसको याद रहेगा वो बताते जाना। हाँ, तो भैया तो नहीं है ग्रुप में, कौन डालेगा? टेस्ट देता समझ में भी आता आप लोग को कितने नंबर में कितने पा रहे हो। 15 क्वेश्चन का बनाया था, तो भैया तो नहीं दिख रहे जी। हाँ, एक बार रिवाइज कर लीजिए तब तक आप लोग। हाँ भैया, मैं टेस्ट देखो कहा थे, थोड़ा डाल देते ग्रुप में। आप लोग के पास है क्या सर का नंबर? सेंड कर दो ना मोबाइल में मेरा, फोटो खींचिए। ठीक है, नहीं इसको मत भेजो, ये आंसर है, इसको बताते चलूंगा, आप ही लोग चेक करना, ठीक है। भैया भेज दो, ग्रुप में डालेंगे, पढ़ लो जितना टाइम तक पढ़ना है, ग्रुप में आते तक। सब सभी लोग ग्रुप में हो ना जी? 15 क्वेश्चन है, ऐसे बना लो आप लोग, 1 से 5 तक करके, 1 2 3 4 5, फिर अगला लाइन में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिर्फ इसमें क्या लिखना है, ABCD जो भी आएगा उसको लिखते चलना है, ठीक है। रफ कॉपी यूज कर लो। दिमाग क्लिक करेगा, टेंशन मत लो, बनेगा। डाले ग्रुप में। आया, डल गया जी, चलो चालू करो, 10 मिनट है आप लोग के पास। पीछे आंसर भी है ना, तो इसके अगला पेज में आंसर है ना जी। चल ठीक है, बनाते जाओ, ये वाला है, इसको मत देखना, आपकी के लिए, ठीक है।
जो बन रहा है उसको बनाते चलो और जो नहीं बनेगा उसको छोड़ छोड़ देना, ठीक है। चौवन हुआ है, 9:04 को बंद हो जाएगा, ठीक है। 8:54 हुआ है, 9:04 में बंद हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस मार्किंग भी है भाई, गलत मत करना, सीधा आधा नंबर काटूंगा। हो गया, कौन सा नहीं बना, तेरा दिखा। क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा पश्चेश्वर, पश्चेश्वर नहीं पता आपको, निकालो। कैसे कैसे जब आया था उसको दिखाओ।
याद नहीं आ रहा तो नीचे में जमा के लिखो उसको, फिर बनेगा। हो गया। होंठ को वो बोल के देखो कैसा था, कैसा बताया था होंठों की स्थिति। संघर्षी व्यंजन नहीं पता। हो गया। और देखोगे हो गया। हाँ ठीक है, पता नहीं, चेक करने पे पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। नहीं है बोला है, नहीं है। चार मिनट और बाकी ना। ठीक है बनाओ, अपनी आए थे क्या स्टार्टिंग में? ठीक है बनाओ। हो गया। आठ को देखो। ठीक है, नहीं पता मेरे को भैया, आप देख लो। दस, ठीक है। चलो 2 मिनट और है, और कोई बनाएंगे कि आंसर लिखूं? हो गया। चलो चेंज कर लो अपना कॉपी, आपस में चेंज कर लो, एक दूसरे को दे दो, उसे चेंज कर लो, देख लो, मतलब आपस में चेंज कर लो भाई। नहीं मिल रहा साथी तो खुद चेक कर लो। ठीक है, तो ए का क्या आएगा? हो गया सभी का। ए का आएगा डी, ठीक है, तालु, ठीक है। दूसरे का सी, ठीक है। ए, ठीक है, मतलब ये वाला ए बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। और तीसरे में बी, यह ऑप्शन नंबर बी। चौथे में डी, पांचवे में बी, बी फॉर बॉल। छठवें में ए फॉर एप्पल। सातवें में बी, बी फॉर बॉल। आठवें में सी, सी फॉर कैट। नौवें में बी, ठीक है। 10वां में ए, 11 में बी, 12 में डी, 13 में डी, 14 में ए, 15 में डी, ठीक है। हो गया। चेक काउंट कर लो कितना सही है और कितना गलत है। अब बताओ किसका 15 में 15 आया भाई? 11 आया आपका, 11 गलत हो गया है, उसको चेक करना, ठीक है। गलत आखिर हुआ क्यों? हाँ, बढ़िया। इसका भी वैसे आएगा, एक आध दो गलत होगा उसका, आपका तो बढ़िया है।
कौन कौन सा गलत है उसको देखो, दूसरा वाला चेंज किया, आंसर नहीं किया। हाँ तो इसको जो गलत है उसको देखना कि आखिर गलत क्यों हुआ क्या, ठीक है। मैं सही हो गया तो ठीक है, लेकिन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ वो मैटर करता है। नहीं नहीं, डी डी उसके बाद 14 ए है। हाँ 15 डी है। कितना नंबर आया भाई आपका? ना ना, ठीक है, बढ़िया है। एवरेज नंबर कम से कम आना चाहिए 9-10 के आसपास। किसका आया 15 पूरा, 14, 13? बढ़िया, चलो ठीक है, 3 लोग आए हैं, टॉप किए हैं 3 लोग, ताली बजाओ भाई इन लोग के लिए कम से कम। 12, 12, 12, 11, ठीक है, कैसे कम आया आपका? और 10, ठीक है, एवरेज है। 9, ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग देखना आंसर, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी कंटिन्यू रखना है ना, तो संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है, कल संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। हाँ 10 नंबर, बढ़िया, मतलब 10-9 तक आ रहे हैं, मतलब एवरेज है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसा बोलो मैं वैसा पढ़ा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 3 दिन हिंदी, 3 दिन क्या बोलते हैं मैथ से पढ़ना है। कोई दिक्कत रहता है तो मेरे से डायरेक्ट बोल लिया करो, ठीक है आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है, समझ में नहीं आता तो, और लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो जो आ सकता है उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ ना मैं। जो रटने वाला पार्ट है, जैसे पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, मुहावरे, ये सब रटना कैसे है उसको ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है, कैसे रटना है। जैसे दांत कटी रोटी होना, इसका क्या अर्थ है? गहरी दोस्ती होना। गहरी, जो वाक्य दिया है और उसका अर्थ दोनों को पहले पढ़ना, जैसे मुहावरा याद करोगे ना तो दोनों को पढ़ना। दांत कटी रोटी होना का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती होना। तो दांत कटी रोटी कैसे होगा? एक दोस्त रोटी खा रहे हैं, उसके मुंह से छीन के खा लेना, गहरी दोस्ती है तभी तो खा रहे हो ना। तो ऐसे दिमाग में याद रखेंगे तो लंबा चलेगा, ठीक है। तो मुहावरे को ऐसे ही याद रखना है, पढ़ो, उसके वाक्य को पढ़ो और अर्थ को पढ़ो, उसको जमाने की कोशिश करो, ठीक है, फिर दिमाग में लंबे से रहेगा। हिंदी का जो ये पार्ट है, अगर 1 घंटा टाइम मिलेगा तो हो जाएगा, लेकिन क्या टाइम भी कम मिलता है ना। हाँ हाँ, मैथ से तो चलते हैं, हाँ लंबा जाएगा, मैथ से रीजनिंग। हाँ, आप मैथ से काफी मंगे थे, वो मैथ के लिए पूछ रहे थे ना, तो आपको एक बुक दूंगा, मैं लाने वाला था, आज भूल गया, कल ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। क्या है, देवांगन सर का है वो, उसको आप सॉल्व करना, उससे हो जाएगा आपका। लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1.5 महीने में कंप्लीट करूंगा, जो समझने वाला पार्ट है और जो नियम धियम वाला है उसको। हाँ, अब आप सभी लोग, जो आप लोग बोलोगे मैं वही पढ़ूंगा। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है, कल से समास वाला और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो जो मेन उसमें क्या रहता है कि ये कौन से सॉरी समास बोलता हूँ, संज्ञा वाला, ठीक है, ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर आप लोग को आसानी से उसको, अब पूछता क्वेश्चन में या तो उसका प्रकार पूछेगा कितने प्रकार का होता है, या तो पूछेगा यह किस प्रकार की संज्ञा है। भाववाचक का मैक्सिमम पूछता है, अगर 10 क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में तो 8 क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का ही रहेगा, ठीक है। अगर 10 बार अगर एग्जाम ले रहा है वो, तो एक ही क्वेश्चन देगा, अगर देना रहेगा तो 10 बार में से कम 8 बार आपका भाववाचक संज्ञा से रहेगा, ठीक है। तो उसमें वही पूछेगा कि यह कौन सी संज्ञा है, तो उसके पहचानने का ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोग। आपका क्या नाम है पूरा? हिमांश पटेल, पटेल हो? नहीं, हाँ नहीं यार, पढ़ाई में अच्छे हो तो उस हिसाब से थोड़ा और नंबर आना था आपका।
तो उस 30% में भी ना 50% या 40-60 का रेशो के आधार पर क्या करते हैं, महिला को देखते हैं। 33%। महिलाओं को 33%। कैसे दिखाते हैं 200 पोस्ट में, जैसे फीमेल कैंडिडेट में आप कौन सी कैटेगरी से हो? ST एसटी। जैसे कि देखो, आदिवासी वाला ना? हाँ, तो आपका बढ़िया है। जैसे कि 30% ओवरऑल एसटी को मिला है ना, उसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। अब उसमें ये बोलेगा कि उस 30% में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। अब देख, मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे 200 पोस्ट है, 200 पोस्ट में लगभग 50% जनरल का। सैकड़ों को समझ में